एक रूढ़िवादी सोच की वजह से पूरी फैमिली को जहर दे दिया। दिल्ली में रहने वाले देवेंद्र मोहन शर्मा अपनी पत्नी और अपनी बेटी की मौत के गम से बाहर आए भी नहीं थे कि तभी उनको उनके दामाद का कॉल आता है और उनको बताया जाता है कि उनकी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है। देवेंद्र शर्मा काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और इस बात की उनको भनक भी नहीं थी कि इन सब के पीछे कोई उनका बहुत ही करीबी है। तो दोस्तों, आखिर क्या क्या रहस्य है इस केस के अंदर, जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं हूं नीतीश कुमार और आप देख रहे हैं द क्राइम टॉक। 4 फरवरी 2021 को देवेंद्र मोहन शर्मा की छोटी बेटी प्रियंका की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगती है। उसका पूरा शरीर अकड़ने लगता है, उसके बाल झड़ने लगते हैं, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। ये देखकर देवेंद्र मोहन शर्मा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और तुरंत उसको दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। हैरानी की बात यह है कि प्रियंका को क्या मर्ज है, क्या बीमारी है, इस बात का पता चल ही नहीं पा रहा था। बहुत तरह के टेस्ट किए गए लेकिन फिर भी इसका पता नहीं चल पाया। तो देवेंद्र मोहन शर्मा परेशान होकर उसको दिल्ली के सबसे स्पेशल हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। प्रियंका के सभी तरह के जांच होते हैं, उसके अंदर सारे रिपोर्ट आते हैं, पर सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि प्रियंका के सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल थे लेकिन उसका केस बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल था। जब डॉक्टर्स को कोई रिपोर्ट सारे नॉर्मल लगते हैं, कोई समझ में नहीं आता, तो उसके ऊपर एक रैंडमली ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि रैंडमली ट्रीटमेंट से कोई सुधार आया नहीं उसके में, लेकिन फिर भी उसमें रैंडमली ट्रीटमेंट करते जाते हैं लेकिन फिर भी उसमें कोई भी सुधार नहीं आता है। प्रियंका की हालत में कोई भी सुधार नहीं आ रहा था और फाइनली 11 दिन बाद उसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 15 फरवरी 2021 को प्रियंका ने फाइनली इस दुनिया को अलविदा कह दिया। हैरानी की बात यह है कि जिस हॉस्पिटल में प्रियंका का इलाज हो रहा था वहाँ पे सारे डॉक्टर्स बहुत ही ज़्यादा फेमस थे, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल डॉक्टर थे, सारे फेमस थे, लेकिन फिर भी उसकी बीमारी का कोई पता नहीं चल पा रहा था। और फाइनली प्रियंका की बीमारी को रेबीज का नाम दिया गया। हालांकि प्रियंका को किसी भी कुत्ते या जानवर ने काटा नहीं था, जिस वजह से प्रियंका के पिता देवेंद्र मोहन शर्मा को ये बात हजम नहीं हो पा रही थी कि उसकी बेटी की मौत रेबीज की वजह से हुई है, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि प्रियंका को किसी भी जानवर या कुत्ते ने नहीं काटा है। अभी तक प्रियंका की चिता ठंडी भी नहीं हुई थी कि उनकी पत्नी अनीता शर्मा बहुत ही बुरी तरह से बीमार पड़ जाती है और उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। उसके 2 दिन बाद उनके यहाँ काम कर रही उनकी नौकरानी भी बीमार पड़ जाती है, तो देवेंद्र मोहन शर्मा उसको भी उसी हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। और तो एक दिन बाद वो स्वयं खुद भी बीमार पड़ जाते हैं और वो भी गंगाराम हॉस्पिटल में ही एडमिट हो जाते हैं। गंगाराम हॉस्पिटल में तीनों का ट्रीटमेंट हो रहा था। जब इनका ट्रीटमेंट चल रहा था तो अनीता शर्मा की तबीयत बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है, जबकि उनकी नौकरानी और उनके पति देवेंद्र मोहन शर्मा सर्वाइव कर जाते हैं। अफसोस की बात यह है कि प्रियंका शर्मा सर्वाइव नहीं कर पाती और उनका देहांत हो जाता है। 21 मार्च 2021 को प्रियंका शर्मा की माता अनीता शर्मा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अब उनके पति देवेंद्र मोहन शर्मा पूरी तरह से टूट चुके थे। पहले उनकी छोटी बेटी प्रियंका का देहांत हो गया, उसके बाद इनकी पत्नी का देहांत हो गया। अब वो पूरी तरह से अकेले पड़ चुके थे और बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। इन सभी घटनाओं में ज़्यादा फर्क नहीं था। महज 2 महीने के अंतराल में देवेंद्र शर्मा के घर में 2 मौतें हो गई थी। देवेंद्र शर्मा काफ़ी परेशान थे और इस गम से अभी तक बाहर नहीं निकल पाए थे। हैरानी की बात यह थी कि जितने भी डॉक्टर को उन्होंने अभी तक दिखाया था वो बहुत ही ज़्यादा फेमस थे और बहुत ही ज़्यादा मतलब हाईली क्वालिफाइड थे। फिर भी उन सभी में से किसी ने भी इस बात का पता नहीं लगा पाया था कि आखिर इन लोगों की मौत की वजह क्या थी। आखिर ऐसी कौन सी बीमारी थी जिसका इलाज इनके पास नहीं था और ये उसका इलाज नहीं कर पाए और इनकी मौत हो गई। कि तभी देवेंद्र मोहन शर्मा के पास एक कॉल आता है। यह कॉल उसके दामाद का था, जो कि कॉल पे कहते हैं कि उनकी बेटी दिव्या अरोड़ा की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है, उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा।
तो देवेंद्र मोहन शर्मा उसको भी उसी हॉस्पिटल में भर्ती कर देते हैं, दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल, जहाँ पे उनकी पत्नी का देहांत हुआ था और जहाँ पे इनका और इनकी नौकरानी का इलाज हुआ था। हॉस्पिटल में भर्ती करने के बाद उनका चेकअप स्टार्ट होता है, चेकअप और ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, सारे चेकअप करते हैं। पर हैरानी की बात यह है कि इसको भी सेम वही प्रॉब्लम थी। इसके किसी भी बीमारी का पता नहीं चल पा रहा, इसकी बीमारी का पता नहीं चल पा रहा था कि क्या प्रॉब्लम है इसको। सेम टू सेम वही कंडीशन थी जो इनकी पत्नी का और इनकी नौकरानी का था। कि तभी वहां पे एक डॉक्टर जिनका नाम वी स्टॉक था, वो इस चीज को देखते हैं। फिर उन्हें शक होता है, तो वो इसकी क्या नाम है, देवेंद्र मोहन शर्मा की पूरी फैमिली का चेकअप करवाते हैं। वो चेकअप बहुत ही ज़्यादा डीपली होता है। तो इस चेकअप में इनको पता चलता है कि देवेंद्र मोहन शर्मा की पूरी फैमिली को किसी ने थैलियम सल्फेट नामक एक जहर दिया है। ये जहर इतना खतरनाक होता है कि किसी प्रकार के भी टेस्ट में आसानी से नहीं आता ये, और इससे लोगों की बहुत ही धीरे धीरे मौत हो जाती है। देवेंद्र शर्मा को जब ये बात पता चलती है तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और फिर अपना दिमाग दौड़ाते हैं कि आखिर कौन कर सकता है उनके साथ ऐसा। लेकिन इसी बीच उनकी बेटी दिव्या अरोड़ा कोमा में चली जाती है। दिव्या शर्मा के कोमा में जाने के बाद देवेंद्र शर्मा अपना दिमाग चलाते हैं, तो उनका शक उनके दामाद वरुण अरोड़ा की तरफ जाता है। तो दोस्तों, क्या सच में ही वरुण अरोड़ा ही इन सब के पीछे है? क्या इन सभी का कातिल वरुण अरोड़ा ही है? दिव्या और वरुण अरोड़ा की शादी सन 2009 में हुई थी। वरुण अरोड़ा की फैमिली बहुत ही ज़्यादा रिच थी और इनके घर में इनके पिता जो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, इनकी माता और इनकी बहन भी थी। दिव्या अरोड़ा को बेबी कंसीव करने में टाइम लग रहा था, बहुत ज़्यादा टाइम, मतलब ये बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। तो इन दोनों ने फैसला किया और IVF का सहारा लिया। उसके बाद दिव्या और वरुण को ट्विंस बेबी हुए। इसके बाद इनकी लाइफ बहुत ही सही चल रही थी, बहुत ही ज़्यादा खुश थे अपनी लाइफ में कि तभी इनकी वरुण अरोड़ा के पिता की देहांत हो जाता है। वरुण अरोड़ा के पिता के देहांत के कुछ समय बाद दिव्या अरोड़ा फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है और प्रेग्नेंट होने के बाद वरुण अरोड़ा की पूरी फैमिली को लगता है कि दिव्या अरोड़ा के पेट से जो भी संतान जन्म लेगी वो इनके पिता होंगे। पर दिव्या अरोड़ा जब अपने डॉक्टर्स को दिखाती है तो डॉक्टर उसको क्लियर कर देते हैं, या तो ये बेबी बचेगा या ये इनकी माता बचेगी। दिव्या अरोड़ा की जान जा सकती थी इस बेबी को जन्म देने में। तो इस बात को लेकर दिव्या अरोड़ा वरुण अरोड़ा से डिस्कस करती है कि इस बेबी को हम अबॉर्शन करवा देते हैं या फिर इस बेबी को हम गिरा देते हैं। पर इससे उसकी वरुण अरोड़ा और उसकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है उससे। तो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा बहस होती है इनके बीच। फिर दिव्या अरोड़ा अपने मायके चली जाती है। वहाँ जाने के बाद अपने पिता और माता से बात करके वो इस बेबी को गिरा देती है, अबॉर्शन करवा लेती है। इस बात का पता जब वरुण अरोड़ा को चलता है तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो पूरी फैमिली को धमकी देता है कि वो पूरी फैमिली को ख़त्म करके रख देगा। यहाँ पे एक रूढ़िवादी सोच ये होती है कि वरुण अरोड़ा की पूरी फैमिली को लगता था कि दिव्या अरोड़ा के कोख से जो भी संतान जन्म लेगी वो उनके पिता, जो अभी जिनका अभी हाल ही फिलहाल में देहांत हुआ था, वो उनकी संतान के रूप में जन्म लेंगे। तो इस वजह से वरुण अरोड़ा और उसकी फैमिली को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उनकी फैमिली को धमकी दे डालते हैं कि हाँ उसे मार डालेंगे, कि पूरी फैमिली को ख़त्म करके रख देंगे। उसके बाद कुछ टाइम तक इन सब के बीच सब कुछ सही चल रहा होता है। इस बीच वरुण अरोड़ा बहुत सारी पुस्तक पढ़ता है, किताबें पढ़ता है कि कैसे इन लोगों का मर्डर किया जाए या फिर कैसे इनका खात्मा किया जाए। इस बीच उसको एक किताब मिलती है इराक के फॉर्मर प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन की, जो थैलियम सल्फेट नामक जहर के द्वारा अपने दुश्मनों का खात्मा करते थे बहुत ही आसानी से। तो उसे ये चीज़ बहुत ही सही लगती है, तो फिर डिसाइड करता है कि थैलियम सल्फेट द्वारा ही इन सब का खात्मा करेगा। तो वो थैलियम सल्फेट जो होता है कि हमारे इंडिया में बैन होता है, ये सिर्फ वही लोग मंगवा सकते हैं, खरीद सकते हैं जो जैसे मेडिकल स्टोर वाले या फिर जहाँ कोई मेडिकल कंपनी है वही परचेज कर सकती है इसको। तो वरुण अरोड़ा देवेंद्र मोहन शर्मा के भाई की कंपनी का फेक ईमेल अकाउंट बना के
थैलियम सल्फेट ऑर्डर करता है, जो पंचकुला में ऑर्डर करता है। पंचकुला से इसके पास डिलीवर होना होता है। ये अपने पास ना मंगवा के अपने मामा के पास ये कोरियर करवा देता है। फिर वहाँ पे नौकर को कॉल करके बोल देता है कि मैं ये पार्सल ले लो, ये मैं लेने के लिए अभी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। फिर वहाँ से अपने पास मंगवा लेता है। फिर 31 जनवरी 2021 को ये फिशकरी बनाता है, जिसके अंदर पूरा थैलियम सल्फेट जो लेके आया था वो पूरा उसके अंदर डाल देता है। फिर वो लेके अपने ससुराल जाता है। अपने ससुराल में जाके सबको बोलता है, मैंने आप सभी के लिए बहुत ही प्यार से फिशकरी बनाई है, बहुत मेहनत करके, तो आज मैं सबको अपने हाथों से खिलाऊंगा। पहले तो सभी बहुत ज़्यादा शौक होते हैं, लेकिन फिर उन मान जाते हैं और सबको ये अपने हाथों से फिशकरी सर्व करता है, सबको खिलाता है। लेकिन अपने दोनों बच्चों को खाने से मना कर देता है, कहता है कि इन्होंने अभी दूध पिया है तो ये इनको नुकसान करेगा, तो उनको नहीं खिलाता है। हालांकि इसकी साली, वरुण अरोड़ा की साली प्रियंका वहाँ पे नहीं थी। बाकी सबको खिलाता है और वो प्रियंका का वेट करता है। प्रियंका 8 बजे आती है तो उसको भी खिला देता है वो। उसके बाद वो घर चला जाता है। 31 जनवरी 2021 को वो घर वापस आ जाता है। उसके बाद 4 फरवरी 2021 को प्रियंका बीमार पड़ती है। फिर उसके 1 महीने बाद 4 मार्च को उसकी माता, फिर उसके पिता और नौकरानी। लेकिन अब तक दिव्या अरोड़ा को कुछ भी नहीं हुआ था। ये सोचकर उसे लगा कि इसका कोई असर, दिव्या अरोड़ा पे कोई असर नहीं हुआ, तो उसने और थैलियम सल्फेट ऑर्डर किया। जिस दिन वो थैलियम सल्फेट उसके घर पे आया, उसी दिन दिव्या अरोड़ा की भी तबीयत खराब होने लग जाती है, तो उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाते हैं। दिव्या अरोड़ा के कोमा में जाने के बाद देवेंद्र मोहन शर्मा ने अपना शक जाहिर कर दिया, पुलिस को बता दिया कि उनके दामाद ने ही ये सब किया है। तो पुलिस उनके दामाद वरुण अरोड़ा को अरेस्ट कर लेती है और उसे तिहाड़ जेल में रखा जाता है। इसी बीच 40 दिन कोमा में रहने के बाद दिव्या अरोड़ा भी इस दुनिया को अलविदा कर देती है। 8 अप्रैल 2021 को दिव्या अरोड़ा इस दुनिया को अलविदा कर देती है। अब देवेंद्र मोहन शर्मा बिल्कुल ही अकेले हो चुके थे। पहले उनकी छोटी बेटी का देहांत हुआ, फिर उनकी पत्नी ने उन्हें छोड़ के चली गई, अब उनकी दूसरी बेटी भी उन्हें छोड़ के जा चुकी है। अब वो बुरी तरह से टूट चुके होते हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। वरुण अरोड़ा ने जेल में रहते हुए भी पुलिस को बहुत पैसे खिलाए और उस केस को डाइवर्ट करने के लिए कहा। तो पुलिस द्वारा, या फिर वरुण अरोड़ा का ही सजेशन हो सकता है ये, उसको थैलियम सल्फेट खिलाया गया। बाद में जब इस बात का पता हाई कोर्ट को चला, तो हाई कोर्ट ने बहुत ही ज़्यादा फटकार लगाई पुलिस को। तो दोस्तों, इस केस पर आपकी क्या राय है? क्या वरुण अरोड़ा ने जो किया वो सही है? कमेंट करके हमें बताएं, और अपनी क्या आगे किस केस के बारे में जानना चाहते हैं ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।